आपका आपके ही अपने YouTube चैनल लर्न विद निहाल पर एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। पहचान, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, वसुंधरा, पृथ्वी। तो जो पहचानें आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, तो अगर राष्ट्र का स्वरूप में से अगर ये गद्यांश आता है तो कैसे पहचानेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप में से हैं। तो ये कुछ कीवर्ड है, तो इनसे हमें ये पता लग जाता है कि ये जो है इस चैप्टर में से दे रखा है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर का में सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो इसी बात के आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गर्मा के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अब इसके बाद आपको एक जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जाएगा कि जो ये अंडरलाइन है या जो आपकी जो बोल्ड लाइनें हैं, यानी कि मोटे मोटे जो अक्षर हैं, तो उनका आपको व्याख्या करनी है। तो अब चैप्टर में 4 लाइनें, 8 लाइनें, 10 लाइनें आपको अंडरलाइन करके दी जा सकती हैं। अब उन लाइनों की अगर आप व्याख्या करते हो तो उस ऐसी बहुत लाइनें हो सकती हैं, तो किस किस की व्याख्या कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको ऑल इन वन व्याख्या करके दे दी है, मतलब एकदम इसका सार। तो इस व्याख्या में से आपको उसमें कोई भी व्याख्या जाए आप इसी को लिख सकते हो, और इस व्याख्या में से छांट छांट के आप और भी उत्तर भी लिख के आ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। जो राष्ट्र विचारधारा पृथ्वी से जुड़ी हुई नहीं है, जो राष्ट्र विचारधारा है पृथ्वी से जुड़ी नहीं होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सुंदरता एवं महिमा को पहचानना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो पृथ्वी की जो भौतिक स्वरूप है, उसकी महिमा है, उसकी सुंदरता है, उसके बारे में उसको जानना चाहिए। पृथ्वी से पत्थरों को निकालकर मूर्तिकार मूर्तियों और अन्य वस्तुएं बनाकर उसमें प्राण डाल देता है। अब पृथ्वी में इतने रत्न पाए जाते हैं कि उनको निकालकर जो कलाकार हैं विभिन्न विभिन्न वस्तुएं बना देते हैं, उनमें प्राण डाल देते हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन होने के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि कहते हैं। अब यहाँ देखो, जीवन है, अब जीवन है पृथ्वी पर, यानी कि एक हमारे जो ग्रह है पृथ्वी, बाकी ग्रह में से, तो इसमें जो है 9 ग्रह होते हैं वैसे, तो 9 में से एक जो पृथ्वी है, इस पर जीवन है, तो इसलिए इसको मातृभूमि कहा जाता है। माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी को अपने राष्ट्र के प्रति सजग होना चाहिए। तो हर किसी को राष्ट्र प्रेम से भरपूर होना चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से रहना चाहिए, और जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य हैं इन सबको समान भाव से भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अब इसमें से ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो हमें पृथ्वी के प्रति सजग रहना चाहिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, पृथ्वी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, धरती को वसुंधरा कहा जाता है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो धरती को वसुंधरा कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में मूल्यवान रत्न है। अब जो कुछ भी रत्न है, सोना निकलता है, आपका जो ऑयल वगैरह, जो भी आपकी फिक्सिशियस असेट्स निकलती हैं बहुत ही मूल्यवान, वो सब आपकी कहाँ निकलती हैं, पृथ्वी से निकलती हैं। अब पूछ सकता है कि पहाड़ों को किसने पीसा है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसा है। तो पहाड़ों को पीसने का काम किसने किया, जो दिन रात नदियां बहती हैं। तो देखिए, ये आपका ऑल इन वन मैंने बनाया है, तो आपका वहाँ आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स ही हैं, का और खा, व्याख्या और उसका संदर्भ जो करने को आता है। बाकी ये 3 क्वेश्चन जो लास्ट में दिए हैं, ये आपके थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछ सकते हैं। तो लेकिन अगर जो बातें हमने इस वीडियो में सुनी है, पढ़ी हैं और लिखी हैं, उससे ही आपके क्वेश्चन